आज अपन बात करेंगे ग्राफ के बारे में कि काइनेमेटिक्स में कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं, उनको रीड अपन कैसे करेंगे, एक ग्राफ अगर अपन को दे रखा है तो उससे अपन को दूसरा ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफ थ्योरी। ओके, ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ काइनेमेटिक्स में तो स्पेशली जो सबसे ज़्यादा हमारे काम में आने वाले ग्राफ होते हैं वो 3 टाइप्स के ग्राफ होते हैं। एक हमारे पास ग्राफ होता है एक्सटी ग्राफ, एक हमारे पास ग्राफ होता है वीटी ग्राफ और एक हमारे पास ग्राफ होता है एटी ग्राफ। बेसिकली ये 3 तरीके के ग्राफ होते हैं। अगर अपन बात करते हैं कि एक्सटी, वीटी और एटी ये जो ग्राफ है ये हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कौन कौन सी नॉलेज देते हैं, तो इनको 1 बाय 1 करके अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले बेसिक अपन देखते हैं इसका कि मान लो कि हमारे पास एक एक्सटी ग्राफ है कुछ इस तरीके का, यहाँ पर अपन ने लिया टी और इधर अपन ने लिया एक्स, दैट इज़ एक्सटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हो गया ये। और इसकी जो शेप है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। एक बार के लिए मैंने मान लिया कि एक्सटी कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके से है। उसके बाद में अगर मैं वीटी कर्व की बात करता हूँ तो लेटर सपोज अपन ने बनाया यहाँ पर वीटी कर्व, यहाँ पर अपन ने लिया वी और यहाँ लिया अपन ने टी। इसकी भी शेप किसी भी टाइप की हो सकती है। एक बार नॉर्मली अपन ने मान लिया कि ये वीटी कर्व है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर अपन ने बनाया एटी कर्व और उसके बारे में भी मैंने मान लिया कि लेटर सपोज जो एटी कर्व है कुछ इस टाइप का है। ओके, अगर अपन 1 बाय 1 करके इन तीनों से इन्फॉर्मेशन लेना चाहें कि ये ग्राफ हमें क्या बताते हैं तो यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो याद रखें कि जब भी हमारे पास कोई भी ग्राफ दे रखा हो तो हर ग्राफ की अपन को 2 चीज़ें निकालना आनी चाहिए। एक तो उस ग्राफ का अपन को स्लोप निकालना आना चाहिए और दूसरा उस ग्राफ का अपन को एरिया निकालना आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ स्लोप की तो इस ग्राफ का जो स्लोप है तो एक्चुअल में जो स्लोप होता है वो अपन निकालते हैं टेन थीटा से। तो अगर मैं बात करता हूँ मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा x यानी कि डिस्प्लेसमेंट और बेस हमारे पास हो जाएगा t दैट इज टाइम। यानी कि इसका स्लोप हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अपन बोलते हैं दैट इज वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि सर एक्सटी कर्व जितनी भी होते हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो होते हैं उनका जो स्लोप है हमें क्या बताता है, उनका स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है। ये नॉलेज अपन को याद भी रखनी और कैसे आए वो अपन को समझना था। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ कि एक्सटी कर्व का जो एरिया होता है, एरिया हमें क्या बताएगा, तो एरिया क्या होगा, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ यानी कि दिस साइड मल्टीप्लाई दिस साइड। तो अगर यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और इधर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा टाइम और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई। तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई विद टाइम जो है वो हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई विद टाइम ऐसी कोई क्वांटिटी हमारे पास नहीं होती यानी कि इसका एरिया हमें कोई नॉलेज नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं वीटी कर्व की तो यहाँ से अपन निकालते हैं इसका स्लोप। फिर से स्लोप निकालता हूँ तो हमारे पास आता है टेन थीटा और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर इस थीटा के लिए मैं बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर हमारे पास होता है वेलोसिटी और बेस हमारे पास होता है टाइम। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हो गया वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है हमारे पास एक्सीलरेशन। तो ये हमें बताता है एक्सीलरेशन। तो इसका जो स्लोप है हमें क्या नॉलेज दे रहा है कि सर ये एक्सीलरेशन नाम की नॉलेज दे रहा है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ एरिया, तो इस कर्व का जो एरिया होता है वो क्या होगा, तो एरिया हमारे पास क्या होता है, तो एरिया हो जाएगा दिस साइड मल्टीप्लाई दिस साइड, वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। तो अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम इसका एरिया है तो एक्चुअल में वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। अगर इस टाइम को मैं इधर भेज देता हूँ तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम दैट इज डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमें नॉलेज देगा एक्स की। यानी कहने का मतलब ये एक ऐसा कर्व है जिसका स्लोप और एरिया हमें कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि केवल इसका स्लोप जो है वो वेलोसिटी दे रहा है क्योंकि स्लोप था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो स्लोप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी दे रहा था लेकिन एरिया कोई भी क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं करवा रहा था। यहाँ हमने देखा इसका स्लोप वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा यानी कि एक्सीलरेशन होगा, एज वेल एज अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम होता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट की नॉलेज देगा। अब अपन बात करते हैं एटी कर्व के लिए। अगर एटी कर्व का मैं स्लोप निकालता हूँ तो स्लोप टेन थीटा होगा। फिर से अगर ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा टाइम। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय बेस टाइम। एक्सीलरेशन अपॉन टाइम जो होता है हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती यानी कि ये भी हमें कोई नॉलेज नहीं देगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एरिया की
एरिया अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका एरिया होगा दैट इज एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई विद टाइम, दिस साइड मल्टीप्लाई दिस साइड, एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई विद टाइम। एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई विद टाइम क्या होता है? तो हमें पता है कि सर एक्सीलरेशन एक्चुअल में होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अगर डेल्टा टी यानी कि टाइम को इधर ले जाऊं, यानी कि एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई विद टाइम की बात करता हूं तो हमें क्या देता है? डेल्टा वी, यानी कि एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई विद टाइम हमें क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी। ये वाला डेटा हमें प्रोवाइड करवाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको डायरेक्टली भी अपन को रिमेंबर रखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करवाता है। ये जो दोनों कर्व है हमारे पास एक्स टी और ए टी, इनका स्लोप देता है, एरिया नहीं देता। इसका एरिया देता है, स्लोप नहीं देता। लेकिन वी टी कर्व ऐसा कर्व है जिसका स्लोप और एरिया में दोनों कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये था इसका बेसिक। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखते हैं कि एक्चुअल में न्यूमेरिकल जो रहता है वो किस टाइप का रहता है। थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं। ओके, तो सर अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे। सबसे पहले जो एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लो कि हम लेते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक ग्राफ है, हमारे पास ऑलरेडी एक ग्राफ है। उस ग्राफ से अपन को कोई दूसरा ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ था और उससे कोई सेकंड ग्राफ बनाना है, यानी कि कोई अलग ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ से अपन को क्या करना है? दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है। अब एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखें। लेट अस सपोज आपको दे रखा है कि एक हमारे पास कर्व है इस तरीके का, ये मान लो फिर से एक्स टी कर्व बनाया मैंने और एक्स टी कर्व की शेप रखी ये। अब ये कर्व आपको दे रखा है और आपको बोला कि इस कर्व के लिए वी टी कर्व बनाओ और ए टी कर्व बनाओ, यानी कि ये अपन को दे रखा है, इसके लिए अपन को बनाना है वी टी कर्व, यानी कि इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग इसको देखते हुए कि अगर एक्स टी कर्व ऐसा है तो वी टी कर्व कैसा होगा या फिर ए टी कर्व कैसा होगा। तो ध्यान से देखें इसको कैसे रीड करते हैं। अब अपन बनाएंगे सबसे पहले इसके लिए वी टी कर्व, ये लिया अपन ने वी टी कर्व, और उसके बाद में लेंगे इसके लिए ए टी कर्व, तो ये लिया अपन ने ए टी कर्व, ये ए टी कर्व। ओके, सबसे पहले तो मुझे पता है कि सर इसका जो ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। तो एक्स टी ग्राफ अभी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि इसका स्लोप मुझे क्या बता रहा है? वेलोसिटी। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो मेरा काम यहीं से हो गया कि सर इसका जो स्लोप है वो हमें क्या बता रहा है? तो स्लोप इसका एक्स टी का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है और मुझे चाहिए भी वेलोसिटी है। तो इसके स्लोप को मैंने देखा, तो इसका स्लोप कैसे है? तो इसका स्लोप न तो बढ़ रहा है न ही इसका स्लोप घट रहा है, यानी कि इसके स्लोप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर इसके स्लोप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसका स्लोप एक जैसा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? एक जैसी है, यानी कि वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम, कुछ इस तरीके की रहेगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें पता है कि ये ग्राफ कौन सा है? एक्स टी कर्व, और एक्स टी कर्व का जो स्लोप है हमें क्या बताता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर इसका जो स्लोप है वो अगर बढ़ेगा, इसका मतलब स्लोप मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, और इसका स्लोप घटेगा, इसका मतलब वेलोसिटी घटेगी। लेकिन इसका स्लोप एक जैसा है, मतलब वेलोसिटी एक जैसी है, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद में आते हैं अपन थर्ड कर्व पे, यानी कि ए टी कर्व पे। अगर अपन बात करते हैं ए टी कर्व की, तो ए टी कर्व बनाने के लिए वो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। इससे ये बना लिए तो या तो इससे ए टी कर्व बना लो या फिर इसकी हेल्प से बनाओ। मैं इस पे बात करता हूँ। तो हमें पता है कि वी टी जो कर्व होता है इसका स्लोप क्या बताता है? तो वी टी कर्व का स्लोप वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि एक्सीलरेशन बताता है। तो इसका स्लोप एक्सीलरेशन बताएगा, और स्लोप इसका कैसा है? जीरो, यानी कि स्लोप मतलब एक्सीलरेशन क्या है? जीरो, यानी कि एक्सीलरेशन जीरो रहेगा। कुछ इस तरीके का कर्व रहेगा, यानी कि बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये थी। अब मान लो कि एक्स टी कर्व की शेप अलग है। लेट अस सपोज हमारे पास जो एक्स टी कर्व आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि एक्स टी कर्व ऐसा हो, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। लेट अस सपोज हमारे पास एक्स टी कर्व कुछ इस तरीके का है, दैट इज़ एक पैराबोला है। ओके, इस पैराबोलिक एक्स टी कर्व के लिए अगर फिर से आपसे पूछा जाए कि अगर एक्स टी कर्व ऐसा है तो वी टी कर्व बनाइए एज वेल एज ए टी कर्व बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखें कि यहाँ पर सबसे पहले अपन ने लिया वी टी के लिए, ये लिया वी और ये लिया टी, और फिर अपन बात करेंगे ए टी कर्व की, तो ये हमारे पास रहेगा ए और ये हमारे पास रहेगा टी। अब देखो सर फिर से, तो एक्स टी कर्व अपन को गिवन है, इसका स्लोप हमें क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो एक्स टी कर्व का स्लोप हमें वेलोसिटी बता रहा है और मुझे वेलोसिटी ही चाहिए, यानी कि इसका स्लोप मेरे काम का है।
अब ध्यान से देखें तो पहले इसका स्लोप 0 था और फिर लगातार स्लोप बढ़ता गया, स्लोप इन द सेंस वेलोसिटी बढ़ती गई। इसका मतलब मुझे नॉलेज हो गई कि ये कर्व मुझे बता रहा है कि इसकी स्लोप यानी कि लगातार वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मुझे वेलोसिटी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी की नॉलेज हो गई कि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो सर इसका कर्व कैसा होगा, इसका कर्व लगातार ऐसा होगा, वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं एटी कर्व के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर वेलोसिटी और टाइम, वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि इसका स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होगा। तो वीटी कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। अब वीटी कर्व का स्लोप कैसा है, तो सर स्लोप न तो बढ़ रहा है ना स्लोप घट रहा है, स्लोप एक जैसा है। अगर स्लोप एक जैसा है इसका मतलब एक्सेलरेशन एक जैसा है, यानी कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। ये कुछ कर्व अपन ने बनाई। मान लेते हैं कि एक्सटी कर्व, एक और एग्जांपल लेता हूँ कि लेट अस सपोज हमारे पास जो एक्सटी कर्व है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ ऊपर बनाते हैं, मान लो कि एक्सटी कर्व कुछ ऐसा है। लेट अस सपोज ये हमारे पास t है और ये हमारे पास x है, और मान लो कि एक्सटी कर्व कुछ भी हो सकता है। लेट अस सपोज मैंने ये बताया, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि सर वीटी कर्व बनाना है। तो वीटी कर्व कैसा होगा, तो पहले अपन ने देखा कि सर इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा। इसका मतलब वेलोसिटी जो है इसके स्लोप से निकल आएगी, यानी कि इसके स्लोप की नॉलेज हमारे यहाँ काम में आएगी। हमें चाहिए वेलोसिटी, इसका स्लोप वेलोसिटी बता रहा है। इसका स्लोप पहले क्या था, 0, और फिर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्लोप इन द सेंस वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, नेगेटिव में। वेलोसिटी तो लगातार बढ़ती जाएगी लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन स्लोप कैसा हो रहा है, तो सर हमें पता है कि सर स्लोप जो है पहले 0 था और बाद में बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी। इट इज क्लियर कि वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन ये है किधर, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नेगेटिव में। ये वैल्यूज नेगेटिव में आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी, नेगेटिव में बढ़ेगी। यानी कि सर इसका जो कर्व होगा कुछ इस तरीके का होगा। ये यहाँ पर टाइम एक्सिस लिया और वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी कुछ इस हिसाब से बढ़ेगी। वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है, नेगेटिव में, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। इसके बाद में आते हैं अपन एक्सेलरेशन पे। तो इसका जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देगा। स्लोप ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, एक जैसा है, यानी कि एक्सेलरेशन एक जैसा होगा, लेकिन वेलोसिटी कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इसका जो कर्व रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। ये टाइम एक्सिस मैंने यहाँ लिया और हमें पता है कि सर स्लोप एक जैसा है, यानी कि एक्सेलरेशन एक जैसा रहेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बट एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। तो वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो इसकी चेंज इन वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, यानी कि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। ये अपन ने बेसिक ग्राफ स्टडी किए, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ की नॉलेज अपन ने ली, सारे जो बेसिक ग्राफ थे अपन ने बनाए। इसके बाद में इन्हीं के बिहाफ पे जो न्यूमेरिकल्स बनेगा, जो क्वेश्चन बनेगा, उसको अपन स्टडी करेंगे। तो एक बार फिर से बता दिया कि अगर हमारे पास इस तरीके का पैराबोला हो, अच्छा इस तरीके के पैराबोले का नाम मैं रखूँगा, दैट इज़ बढ़ता हुआ। एक तरीके से मैं इसको बढ़ता हुआ और इसको बोलता हूँ ढुलता हुआ। इसको बढ़ता हुआ पैराबोला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें पानी भर सकता है, और इसको अगर मैं उल्टा कर रहा हूँ ऐसे, तो पानी जो भरा हुआ रहेगा वो डुल जाएगा, गिर जाएगा। तो इसको इसको बोलते हैं अपन बढ़ता हुआ पैराबोला, और इसको बोलते हैं ढुलता हुआ पैराबोला। अच्छा, ये एक लोकल लैंग्वेज है जो मैं अपने हिसाब से काम में ले रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे काम में आएगी। ओके, तो इसके बाद में अपन फर्दर स्टडी करते हैं। ओके, तो ये अपन ने देखा, तो जब बढ़ता हुआ पैराबोला मेरे पास आया, अगर एक्स टी कर्व में बढ़ता हुआ पैराबोला आ रहा है तो उसका वी टी कर्व कैसा बना और ए टी कर्व कैसा बना। और अगर हमारे पास एक्स टी कर्व ढुलता हुआ पैराबोला आ रहा है तो उसका वी टी कर्व कैसा बना और ए टी कर्व, ये आपको याद रखना है। बना कैसे वो मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। यहाँ पर वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट कैसा था, नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। और वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर नेगेटिव आ रहा है, पहले मान लो यहाँ पर वैल्यू है 5, बाद में यहाँ पर हो गई 10, तो क्या हो जाएगा
फाइनल माइनस इनिशियल -10 और माइनस माइनस प्लस का 5, तो आंसर आया माइनस, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आएगी तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। ओके चलो थोड़ा स्पीडली इसको अपन कवर करते हैं। अब अपन बात करते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होंगे। अब न्यूमेरिकल उसी बच्चे के ज़्यादा क्लियर हो पाएगा जिसको ये सारे ग्राफ पता हैं। कैसे, ध्यान से देखें। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं। ओके देखो जरा, लेट अस सपोज आपको दूसरा एग्जांपल लिया और आपको ये बोला कि एक हमारे पास VT कर्व है, यहाँ T लिया, यहाँ V लिया और कुछ ऐसा कर्व दिया, ऐसा कर्व दिया और यहाँ पर मान लो वेलोसिटी 10 है, यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम मान लो 2 सेकेंड है, या मान लो टाइम 4 सेकेंड है, या मान लो टाइम 6 सेकेंड है, वॉट एवर द वैल्यू। ओके ये हमारे पास है और आपको बोला कि इसके लिए XT कर्व बनाई एज वेल एज इसके लिए AT कर्व बनाएं। ये दो कर्व अपन को ड्रॉ करना है, तो ध्यान से देखें। इसके लिए सबसे पहले XT कर्व, इसका XT कर्व कैसा होगा, यहाँ नीचे बना रहा हूँ XT कर्व। यहाँ लिया अपन ने T और यहाँ लिया अपन ने X। अब XT कर्व होगा कैसा, तो इसको सोचने की ज़रूरत नहीं। अभी अपन ने देखा कि सर VT कर्व जब ऐसा था, ध्यान से समझें, जब VT कर्व हमारे पास ऐसा था उस टाइम पे XT कर्व कैसा था। तो मुझे पता है कि सर जब VT कर्व ऐसा था तो XT कर्व कुछ इस तरीके से था, ऐसा था। फिर से मैं ध्यान से समझना कि अपन ने बात की कि सर हमें XT कर्व बनाना है, तो कैसे बना रहे हैं अपन। तो मुझे पता है कि पहले 0 से 2 सेकंड के लिए ग्राफ जो है वो ऐसे चल रहा है। अब मुझे याद है कि जब VT कर्व ऐसा होता है तो XT कर्व कैसा होता है। तो मुझे पता है कि सर VT कर्व जब ऐसा था तो XT कर्व ऐसा था, दैट इज़ बढ़ता हुआ पैराबोला। अब आप सोच भी सकते हैं कि जब बढ़ता हुआ पैराबोला था तो नो डाउट इसका स्लोप लगातार, यानी कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो ये आपको याद रखने होंगे भैया। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्लोप क्या है इसका 0। तो जब हमें पता है कि VT कर्व ऐसा था, जब VT कर्व हमारे पास ऐसा था तो XT कर्व हमारे पास कैसा था, XT कर्व कुछ इस तरीके से था, स्ट्रेट लाइन था, ऐसा था। फिर से समझें, जब VT कर्व हमारे पास ऐसा था तो XT कर्व कैसा था, XT कर्व ऐसा था, स्लोप एक जैसा था XT का, यानी कि वेलोसिटी एक जैसी थी। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आगे, ये था हमारे पास टाइम 2 सेकंड, ये हमारे पास टाइम है 4 सेकंड। अब अपन बात करते हैं 4 से 6। अगर VT कर्व हमारे पास ऐसा था, इसका मतलब ढुलता हुआ पैराबोला। कैसा पैराबोला, ढुलता हुआ पैराबोला, यानी कि कर्व ऐसा बनेगा। इसको हटा रहा हूँ मैं स्पेस की वजह से, ये ढुलता हुआ पैराबोला। थोड़ा और अच्छे से बनाएं इसको। ध्यान से देखें, ये ढुलता हुआ पैराबोला, ये हमारे पास इसका XT कर्व बनेगा। तो इसके बनने के पीछे रीज़न क्या है, इसकी नॉलेज कि अगर हमारे पास ये होता है तो कैसा पैराबोला बनता है, अगर हमारे कैसा XT कर्व बनता है, अगर ऐसा है या फिर ऐसा है। तो ये सारी नॉलेज अपन ने यहाँ ली। आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से तसल्ली से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने ये कर्व कैसे बनाया। और टाइमिंग की जो बात है, ये 6 सेकंड, यहाँ पर 0 सेकंड, वॉट एवर द टाइम गिवन, ठीक है। ये एक XT कर्व अपन ने बनाया। अगर इसके लिए मैं बात करता हूँ AT कर्व कैसा रहेगा, समझना। ये हम यहाँ पर बनाएंगे AT कर्व, यहाँ लेंगे अपन T और यहाँ लेंगे अपन A। ध्यान से देखें, जब हमारे पास VT कर्व ऐसा था तो AT कर्व कैसा था। तो मुझे पता है कि यहाँ पर VT कर्व, तो वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप हमें एक्सीलरेशन बताता है। तो स्लोप कैसा है, एक जैसा, तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, एक जैसा, और कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये ऐसे जाएगा 2 सेकंड तक 0 से। उसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ स्लोप 0 है तो एक्सीलरेशन 0, तो यहाँ एक्सीलरेशन 0, तो इसके बाद में एक्सीलरेशन 0, कहाँ तक, 4 सेकंड तक। उसके बाद में यहाँ पर स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो एक्सीलरेशन कैसा होगा। तो नो डाउट वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप एक्सीलरेशन बता रहा है। स्लोप एक जैसा है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, स्लोप मतलब एक्सीलरेशन,
तो एक्सीलरेशन एक जैसा रहेगा, लेकिन स्लोप नेगेटिव है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव। तो ये यहाँ बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से लेके 6 सेकंड तक। कैसे बना? क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। तो एक्सीलरेशन होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल इज 0, इनिशियल इज 10 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना था? 4 to 6 यानी कि 2। तो आंसर कितना आया? -5। तो एक्सीलरेशन -5, नेगेटिव। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि नेगेटिव स्लोप है, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। स्लोप एक जैसा, एक्सीलरेशन एक जैसा, कांस्टेंट बट नेगेटिव, तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अपन कर्व बना सकते हैं। एक प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल में और देता हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके उसको समझ सकते हैं, उसके बाद में आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। यहाँ मैं बना रहा हूँ कि लेट अस सपोज आपको कुछ इस तरीके का कर्व दे रखा है, ये टाइम है और यहाँ पर वेलोसिटी है, और कर्व मान लो कुछ ऐसा दे रखा है, कुछ इस तरीके का कर्व दे रखा है मान लो, ठीक है। टाइम की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ये 0 है, फिर से मान लो ये 2 सेकंड है, ये मान लो 4 सेकंड है, ये मान लो 6 सेकंड है, और यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम मान लो फिर से 10 मीटर पर सेकंड है। ओके, प्रैक्टिस करें आप, उसके बाद में सॉल्यूशन देखें। यहाँ मैं बना रहा हूँ सबसे पहले इसके लिए एक्स-टी कर्व, ये टी लिया, इधर एक्स लिया। ओके, ध्यान से देखें कि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम कर्व है और उसका एक्स-टी बनाना है। तो मुझे पता है कि जब वी-टी कर्व ऐसा होता है उस टाइम पे एक्स-टी कर्व जो होता है वो बढ़ता हुआ पैराबोला होता है। तो मैंने डायरेक्ट नॉलेज यूज़ की बिना सोचे, ये बढ़ता हुआ पैराबोला, और ये 0 से 2 सेकंड तक की बात कर रहा है। इसके बाद में मुझे पता है कि जब वी-टी कर्व 2 से 4 सेकंड का ऐसे बन रहा है तो इसके लिए ढुलता हुआ पैराबोला, तो इसके आगे मैंने बनाया ढुलता हुआ पैराबोला, ये ढुलता हुआ पैराबोला, ये था 4 सेकंड के लिए। उसके बाद में 4 से 6 सेकंड के लिए फिर से वी-टी कर्व ऐसे बन रहा है, यानी कि फिर से क्या होगा? ढुलता हुआ पैराबोला। लेकिन इस बार ढुलता हुआ पैराबोला क्या होगा? ऐसे बनेगा। ध्यान से देखो, ये ढुलता हुआ पैराबोला ऐसे बना, और अच्छे से बनाता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे, ये 6 सेकंड तक ढुलता हुआ पैराबोला यहाँ पर बना। थोड़ा सा इसमें समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि स्टार्टिंग के अंदर जब ये बढ़ता हुआ पैराबोला बना, बाद में उसके बाद में यहाँ पर ढुलता हुआ पैराबोला बना, दोनों ही कंडीशन में क्या था? दोनों ही कंडीशन में वेलोसिटी पॉजिटिव थी। 0 से 2 सेकंड तक भी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, 2 से 4 सेकंड तक भी वेलोसिटी पॉजिटिव थी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखो, चाहे बढ़ता हुआ पैराबोला हो चाहे ढुलता हुआ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही रहा था। लेकिन 4 to 6 सेकंड की अगर अपन बात करते हैं तो ये ढुलता हुआ पैराबोला बनेगा, ये कंफर्म है कि सर ढुलता हुआ बनेगा। लेकिन वेलोसिटी कैसी हो चुकी है? तो सर वेलोसिटी जो है तो इसका कर्व ऐसे, यानी कि एक्स-टी कर्व बनेगा ढुलता हुआ पैराबोला, तो बनेंगे तो ढुलता हुआ पैराबोला। लेकिन ढुलता हुआ पैराबोला कैसे बनेगा? तो हमें पता है कि सर यहाँ से यहाँ तक ढुलता हुआ पैराबोला बनेगा, और वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि ऐसे जाता जाता वो क्या कर चुका है? पहले रुका और उसने पलटी मार ली, और इधर वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि वो वापस क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गया। तो जो पहले ऐसे चल रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, लेकिन अब वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब उसने पलटी मार ली और वापस उल्टा आने लग गया। अब जब वापस नेगेटिव वेलोसिटी यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आने लग गया तो डिस्प्लेसमेंट वापस कम होगा। इसलिए ध्यान से देखो, ढुलता हुआ पैराबोला आपको दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी वापस कम दिखा रहा है। पहले यहाँ मान लो 50 था तो अब नीचे हो गया 30 हो गया, कम हो गया। तो कुछ इस तरीके की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ज़्यादा टाइम इस पर अपन खर्च करेंगे नहीं, थोड़ा फास्टली मैं इसको कवर कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी भी तरीके का कोई इश्यू है तो आप मेरे को कमेंट लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें, एक ये न्यूमेरिकल था, और अलग तरीके के न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे बन सकते हैं। ये था एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाना। नेक्स्ट देखें, मान लो कि आपको ये दे रखा है कि एक टावर है,
जिसकी हाइट मान लो 50 मीटर है या जो भी हाइट है, ये इसकी हाइट हो गई। यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये बॉल क्या करती है, ऊपर गई और वापस ऐसे नीचे आई। ठीक है, ऐसा दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी 20 दे रखी है, यहाँ से ऊपर इसको थ्रो किया और वापस रिटर्न टू अर्थ आ गई, यहाँ पहुँच गई। ठीक है, आपको बोला इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक्सटी कर्व बनाएं पहले, फिर बाद में और देखेंगे वीटी कर्व, एटी कर्व। हो सकता है एक साथ पूछ ले एक्सटी वीटी एटी बनाएं, हो सकता है कि पहले एक कर्व बनवा ले और दूसरा कर्व आपसे पूछे। पहले अपन एक कर्व पे बात कर रहे हैं कि एक्सटी कर्व बनाना है अपन को। तो इस पर्टिकुलर डेटा को देखते हुए एक्सटी कर्व बनाएंगे तो क्या करेंगे कि सर एक्सटी कर्व तभी बनेगा जब अपन को टी और एक्स की नॉलेज होगी। तो नो डाउट अपन को टाइम की वैल्यूज़ निकालनी है और नो डाउट अपन को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखना ज़रा ध्यान से, सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ मैं कर्व बना रहा हूँ, ये अपना एक्सटी कर्व है, इधर अपन ने लिखा एक्स, इधर अपन ने लिखा टी। अब ये दोनों नॉलेज होनी चाहिए कि टाइम कौन कौन सा है और इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं टाइम निकालता हूँ। अगर अपन ध्यान से देखें तो टाइम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो हमारे पास टाइम निकालने के लिए एक तो फर्स्ट इक्वेशन है v = u + gt, और एक दूसरी इक्वेशन है s = ut + हाफ gt²। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पहुँचने के बाद में फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले ऊपर जाने का टाइम निकाल लेते हैं कि यहाँ से ऊपर गया और जब मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो गई तो कितना टाइम था। तो इक्वेशन फर्स्ट लगाता हूँ, तो t का फॉर्मूला हो जाएगा v - u/a, और a हमारे पास है g। फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20, और g की वैल्यू कितनी ले लो, मान लो 10 है, और g की वैल्यू 10 किधर है, नीचे -10, -20 / -10, तो आंसर आया सर 2 सेकेंड। यानी कि 0 से 2 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ लिख देते हैं 2 सेकेंड। इसके बाद में वापस नीचे आया, जब नीचे आया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपन को पता नहीं, ये तो पता है 50 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल लो आप कि ये कितना ऊपर है। 2 सेकेंड पे ये कहाँ चला गया, यहाँ पे, और ये यहाँ से कितना ऊपर है, तो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ मैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने की भी 2 इक्वेशन है, एक तो सेकंड और एक थर्ड। तो यहाँ पर अपन निकाल लेते हैं थर्ड से। तो मैंने लगाया v² - u² = 2gs। यहाँ पर v कितना हो गया 0, u कितना है हमारे पास 20 का स्क्वायर, और इक्वल टू 2g की वैल्यू -10, और s ये हमारे पास हो जाएगा -20 × 20, और ये हमारे पास हो जाएगा -20। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 20। तो इस टाइम पे s कितना हो गया 20। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से कितना ऊपर गया, ये ओरिजिन जहाँ से अपन थ्रो कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो ओरिजिन से देखेंगे तो कितना ऊपर गया 20। पहले x की वैल्यू थी 0, बाद में x की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो पहले x की वैल्यू 0 थी और 2 सेकेंड पे x की वैल्यू 20 हो गई। अब फिर से वापस बात करते हैं, वापस नीचे आया तो यहाँ आएगा, यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ आने में वही टाइम लगेगा जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना नीचे आने में। तो यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा ये 2 और 2 4, ऊपर जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा 2, तो यहाँ से यहाँ वापस आने में कितना टाइम लगेगा 2, तो आंसर आ जाएगा 4। लेकिन फिर ये यहाँ से नीचे भी तो गया, तो अगर ध्यान से देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट जब ये ऊपर गया तो कितना गया 20, फिर वापस आएगा तो यहाँ से वापस नीचे आया तो ये 20 है और ये कितना हो गया 50, तो आंसर कितना हो गया 70। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 70। अब इनिशियल वेलोसिटी जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 + 50 70। तो यहाँ से अपन फिर से ध्यान से देखें तो हम क्या निकालना चाहते हैं टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो s = ut + हाफ gt² लगाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, नेगेटिव में हो गया 70, u इनिशियल वेलोसिटी 0 खत्म, हाफ की जगह हाफ, g की वैल्यू -10 t²। माइनस से तो देखो माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास बच गया इधर 14, तो t² की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी √14। थोड़ा सा डेटा सुधार लेते हैं अपन।
अगर अपन बात करते हैं, अगर इसको मैं कर लेता लेटर सपोज 60, कितना कर देता 60, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता 80। और ये केवल डेटा इजी करने के लिए, तो ये 60 और ये 20 हो जाता, क्योंकि पहले तो मैंने ये यूज़ किया ही नहीं है, कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ ना। 50 ठीक है, 80 और ये कितना हो जाएगा 8 2 16 और t स्क्वायर 16 हो गया, तो t कितना हो जाएगा 4, तो t की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि ये हो जाएगा 8 सेकेंड। तो ये देखो सारा का सारा अपन ने क्या निकाला, ये सारा अपन ध्यान से देखें तो टाइम निकाला। 0 पे कहाँ था, यहाँ पे, जहाँ से फेंकते हैं वो क्या होता है ओरिजिन, तो यहाँ से मैंने फेंका, यहाँ से टाइम चालू होगा, यहीं से डिस्प्लेसमेंट चालू होगा, ये ओरिजिन है। तो पहले कहाँ था, यहाँ पे, 2 सेकंड बाद में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, यानी कि 20 पे। 4 सेकंड में कहाँ गया, वापस यहाँ पे। और टोटल यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ आने में, फिर देखना मैंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक की है, ये देखना 2 सेकंड पे यहाँ था और उसके बाद में वापस आने में कितना टाइम लगा 4, यानी कि 6 पे वापस नीचे आ गया। 0 पे यहाँ था, 2 पे यहाँ चला गया और 6 पे वापस नीचे आ गया। बीच वाले टाइम को लिख दो, लिखना छोड़ दो, ठीक है। ये हमारे पास आया। उसके बाद में 2 सेकंड पे इस पर डिस्प्लेसमेंट कितना था 20, और 6 सेकंड पे कहाँ हो गया, तो 6 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया, ओरिजिन से नीचे -60, ये यहाँ पर -60। 2 सेकंड पे तो कहाँ था, डैश 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 बना देता हूँ। 2 सेकंड पे था 20, पहले था यहाँ, और 6 सेकंड पे कहाँ चला गया, 6 सेकंड पे यहाँ, यानी कि ओरिजिन से 60 नीचे, ये यहाँ पे चला गया, कुछ इस तरीके से। तो पहले तो मैंने t और x की सारी नॉलेज जो थी वो यहाँ बना दी। अब बनाते हैं अपन ग्राफ। सुनो जरा ध्यान से, कौन सा ग्राफ बना रहे हो आप, xt। कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, xt ग्राफ बना रहे हैं। अब ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन देखो आप। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। और ये किसकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। ये तो अपन एंश्योर हो चुके हैं, कंफर्म हो चुका है कि पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला कितने बनते हैं, 2, या तो बढ़ता हुआ या ढुलता हुआ। यहाँ कैसा बनेगा, तो ध्यान से देखें, तो यहाँ पर s इज ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो t स्क्वायर वाला टर्म कैसा आएगा, तो हाफ और g की वैल्यू चाहिए ऊपर जाए तो भी -10, चाहिए नीचे जाए तो भी -10। ऊपर जाए तो भी g नीचे लग रहा है नेगेटिव, और नीचे आए तो भी g नीचे लग रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव रहेगा। तो ये टर्म अगर नेगेटिव रहेगा तो कैसा बनेगा, ढुलता हुआ पैराबोला। कैसा बनेगा, ढुलता हुआ पैराबोला। तो यहाँ से देखो ढुलता हुआ पैराबोला बना रहा हूँ, ये बना, तो 2 सेकंड तक ढुलता हुआ पैराबोला, ये ढुलता हुआ पैराबोला। फिर 2 से 6 सेकंड तक फिर से कैसा बनेगा, तो 2 से 6 तक वापस नीचे आया, तो फिर से क्या हो गया, अगर अपन ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगा तो पैराबोला। लेकिन पैराबोला कैसा बनेगा, तो हमें पता है कि सर पैराबोला जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तो हमें पता है कि सर ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो भी g कैसा, नेगेटिव। अगर g नेगेटिव होगा तो हमें पता है कि s इज ut प्लस हाफ gt स्क्वायर में g नेगेटिव रखूंगा, ये टर्म नेगेटिव आएगा क्योंकि g नीचे लग रहा है, तो नेगेटिव का मतलब फिर से क्या होगा, ढुलता हुआ। तो फिर से बनेगा ढुलता हुआ। देखना इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और ढुलता हुआ पैराबोला। तो देख कैसे बन रहा है, ये ढुलता हुआ पैराबोला, ये ढुलता हुआ पैराबोला 6 सेकंड तक, और 6 के बाद में भी क्या कर रहा है, ये ढुल रहा है। तो ध्यान से देखना, ऐसे नहीं बनेगा। ये था 6 और बीच में कौन सा टाइम है यहाँ पे 4। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक बनाते हैं, ये 4 और यहाँ पर कहीं पे ले लेते हैं 6, ये 6। अब ऐसा क्यों किया समझना, ये ढुलता हुआ पैराबोला कहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा या पूरा बनेगा, तो आंसर है पूरा बनेगा। तो 2 से 4 सेकंड तक भी ढुलता हुआ और 4 से 6 सेकंड तक भी ढुलता हुआ। यहाँ से यहाँ का पूरा टाइम था 4 सेकंड, यानी कि 2 तो ये था और 6 सेकंड पे ये यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ का कितना 4 और यहाँ से यहाँ का कितना 6, ये पूरा बनाया। ये ढुलता हुआ देखना 4 तक ढुलता हुआ, और उसके बाद में भी क्या कर रहा है, ढुलता हुआ। तो ओवरऑल बना के बताऊं तो ये बनेगा ऐसे, 4 तक भी ढुलता हुआ और 4 के बाद में भी ढुलता हुआ।
कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे बनाए। अब और अच्छे से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात सोचते हुए कि सर बनेगा तो ये नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब डुलता हुआ, 0 से 2 तक डुलता हुआ ये बना। क्यों? क्योंकि 0 से 2 तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था? ऊपर। ऊपर का मतलब पॉजिटिव। तो ग्राफ में भी दिखना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। 2 से लेके 4 सेकंड तक किधर गया? नीचे, यानी कि नीचे का मतलब -x। डिस्प्लेसमेंट कैसा? नेगेटिव। और बाद में कितना हो जाएगा? 0। तो फिर डिस्प्लेसमेंट वापस क्या हो गया? नेगेटिव, यानी कि कम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया और बाद में 4 सेकंड पे 0 हो गया। फिर यहाँ से देखो इसके बाद में क्या हो गया? तो इसके बाद में फिर से डुलता हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? नेगेटिव। यहाँ पर एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट था पॉजिटिव लेकिन कम हो रहा था, नेगेटिव के बजाय अपन बोलेंगे कम हो रहा था। तो फिर से देखना कि सर यहाँ क्या होगा? डुलता हुआ, नेगेटिव की वजह से। यहाँ क्या होगा? डुलता हुआ, नेगेटिव की वजह से। यहाँ भी क्या होगा? डुलता हुआ, नेगेटिव की वजह। बनेगा तो डुलता हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? बढ़ा। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट घटा और घट के कितना हो गया? वापस ओरिजिन पे 0। घटा और 0, डुलता हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, तो डुलता हुआ और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ये इस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं। गुड क्वालिटी का न्यूमेरिकल करवाया, इसे इजी लेवल का न्यूमेरिकल भी मैं करवा सकता था। नेक्स्ट टाइम अगर देखेंगे कमेंट बॉक्स में अगर किसी की क्यूरी आएगी कि सर इसके ऊपर और बहुत सारे कोई ग्राफ बनते हैं या किसी अलग पैटर्न का कोई ग्राफ बनता है, तो अगर आप डिस्कस कर सकते हो तो करें। अगर इस तरीके का कोई कमेंट हमें मिलता है तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से और ग्राफ पे स्टडी करूँगा। ग्राफ के रिलेटेड और अलग तरीके के न्यूमेरिकल लेके आएंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते भी हैं। अगर इसके अलावा कोई क्यूरीज नहीं आती है तो अपन नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।